हमारे मांगा के शुरुआत में हमको एक तलवार दिखा के शुरू किया जाता है। बोला जाता है कि तलवार केवल प्रतिभाशाली लोगों के पास ही होता है। हमको बताया जाता है डिवाइन आर्म किसी की आत्मा का भौतिक शरीर है। उनके पास अनोखी शक्तियाँ होती हैं और वो एक नोबल फैमिली है जिसने डीमन गॉड को हराया था। और नोबल फैमिली के लोग जन्म से ही सब कुछ होता है, ताकतवर शरीर और बहुत ही टैलेंट होता है। अनोखी भुजाएं। हमारा हीरो बोलता है इस परिवार में पैदा हुआ था तो जाहिर है कि मैं भी डिवाइन हथियार यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन आकाशवाणी समारोह में जहाँ किसी के दिव्य शक्ति की खोज की जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को बोला जाता है कि उसके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बताता है कि हमारे परिवार के इतिहास में एकमात्र असफल व्यक्ति बन गया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बुली किया जाता और ये जो बुली करने वाला बंदा है वो कैटास्ट्रोफ का सेकंड सन है और मेन कैरेक्टर को बालों से पकड़ के बहुत मारने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे छोटी बहन उसको बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि उसको बड़ी बहन अपने बालों से गिरा के उसके ऊपर पैर रख देता है। उसके बाद और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही पीटने लगता है और ठीक उसी टाइम उसकी बहन को भी बहुत ही पीटने लगता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर माफ़ी मांग रहा होता है उसकी छोटी बहन से कि उसकी वजह से ये सब हुआ। उसके बाद बहन बोलता है चिंता मत करो भाई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनने के बाद उसका बहन उसे हक कर लेता है और कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को किसी दरवाजे से निकलते हुए। उसके बाद उसकी बहन को निकालने के बारे में सोच रहा होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्टोर से उसका ज़रूरत का सामान खरीद के उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को 2 साल के बाद दिखाया जाता है जो बहुत सारा एल्फ को मारने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होके एल्फ के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी का हाथ और किसी का मुंडी काट देता है। और कोई ऊपर से मिस्टीरियस सा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है लड़ाई करता हुआ और वो व्यक्ति सोच रहा होता है कि ये क्या बिना डिवाइन वेपन के फाइट कर रहा है। और वो मिस्टीरियस व्यक्ति बोलता है ऐसा व्यक्ति जो हीरो बनने की काबिल हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी वो मिस्टीरियस बंदे को देख लेता है। उसके बाद वो मिस्टीरियस बंदा अपने पावर से एक डिवाइन वेपन हमारे हीरो के सामने निकाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर फुल शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है अगर तुम इस तलवार को उठा पाए तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन वेपन को उठा भी लेता है और ये डिवाइन वेपन का बारे में बताया जाता है। डिवाइन वेपन का नाम है एवेलोन और जनरेशन टू जनरेशन इस वेपन को पास किया जाता है और इस वेपन के पास 5 डिवाइन वेपन भी समा हुआ है और ये वेपन दुनिया में सबसे शक्तिशाली डिवाइन वेपन है। उसके बाद हमारा सीन सेंस होता है और एक ड्रैगन को दिखा जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर एवेलोन को निकाल के उसका सील वाला पावर निकाल के बच जाता है उसके अटैक से और वो थंडर स्ट्रॉम हथौड़ा निकाल के उस ड्रैगन के ऊपर मार देता है और एक ही बार में उस ड्रैगन को। अब वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि तुम अब अपने बहन के पास चले जाओ और हमारा मेन कैरेक्टर भी यस बोल के चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर घोड़े से जा रहा होता है शेरन को बचाने के लिए। जब वो पहुंच जाता है तब चारों तरफ आग ही आग होता है और चारों तरफ लड़ाई हो रही है। उसके बाद भाग के हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजे से अंदर जाता है और उसकी बहन की डेड बॉडी को देख के चिल्लाने लगता है और उसकी बहन की पुरानी बातें याद आने लगता है। उसके बाद उसके गोद में लेके बहुत जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। और ठीक उसी समय कोई उसके ऊपर अटैक करता है और उसके सीने से होते हुए बाहर निकल जाता है उसका अटैक और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये एक इस डिवाइन वेपन का यूज़र होना चाहिए और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या वो मुझे जानता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बहन के साथ तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर भी सोचने लगता है कि क्या इसने मेरे शेरन को मारा है और वो बोलता है एक अच्छा भाई बने और उसके साथ अंत तक बने रहे। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कमीने। उसके बाद वो अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या मैं मर गया, क्या मैं अपना बदला नहीं ले पाऊँगा।
मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद पोस्ट इन सीन शुरू के हमको एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होकर अपने हाथ को देखने और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या मैं टाइम में पीछे आ गया। और चर्च में जो बुद्धा होता है वो बोलता है बेलचमा अपनी दोनों हाथ को आगे करो और अपनी दिव्यांग शक्तियों को महसूस करो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से एवलोन निकल आता है और एवलोन को पकड़ के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये मेरा रियल लाइफ है।